गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आया मोर्चा 2 मिनट, आजसू पार्टी 1 मिनट, राजद 1 मिनट, सीपीआई माले 1 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 1 मिनट, मनोनीत 1 मिनट। प्रस्ताव आने दीजिए भानु जी, फिर तो बोलेंगे। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदन नेता अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, देखिए, माननीय सदस्य, प्रस्ताव रखने दीजिए, प्रस्ताव रखने दीजिए, प्रस्ताव रखने दीजिए। आप लोगों का बोलने का गुंजाइश है, बोलने का गुंजाइश। प्रस्ताव रखने दीजिए, प्रस्ताव रखने दीजिए। प्रस्ताव विपक्ष में विपक्ष की कुर्सियां इनको चुभो रही है अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है अध्यक्ष महोदय, आज ये सत्र आउट करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। देखिए, यूपीए गठबंधन की सरकार जब से शपथ ग्रहण की है अध्यक्ष महोदय, तब से ये विपक्ष के साथियों को विपक्ष की कुर्सी में इनको इतना चुभा रहा है कि ये कुर्सी में बैठ नहीं पा रहे और खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं, बैठिए बैठिए। प्रस्ताव सुनिए, प्रस्ताव सुनिए। सत्र इसलिए बुलाना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। प्रस्ताव सुनिए। प्रस्ताव में बोल रहा है, तो आप प्रस्ताव में बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सीपी बाबू, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास मत क्यों लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय? क्या कारण है अध्यक्ष महोदय? ये बताना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय इस देश में जिसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उसमें अध्यक्ष महोदय लगता है इन विपक्ष के साथियों ने तंत्र को तो खत्म ही कर दिया है, सिर्फ लोग ही बच गए। और इस लोकतंत्र को बचाने का हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है अध्यक्ष महोदय। ये लोग जिस तरीके से पूरे देश के अंदर देश को विकास ना करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं अध्यक्ष महोदय। आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है अध्यक्ष महोदय। ये व्यापारियों की जमातों ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर रखा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इनको जब राजनीतिक तौर पर ये नहीं सकते अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ये अपने इसके बाद आप ही को बुलवाएंगे और संवैधानिक इसके बाद आप ही को बुलवाएंगे उपयोग करते हुए इसके बाद आप ही को बुलवाएंगे इसके बाद आप ही को बुलवाएंगे। खाली नाम भेजवाइए। बदनाम करते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं और सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। यही इसका
आज इस प्रार्थना को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अब नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। सीपी बाबू, एक प्रस्ताव पर चर्चा होना है, इसमें आपके जैसा आदमी को जिद करना ठीक नहीं है। नीलकंठ बाबू बोलिए। हम खड़े हैं, बोलिए। चलिए, नीलकंठ बाबू बोल रहे हैं ना, आपका बात नीलकंठ बाबू बोल रहे हैं। बीरेंद्र बाबू, आप ही ने लिख के भेजा नाम, आप ही ने नाम लिख के भेजा, भाषण से पुकारा गया, नीलकंठ बाबू बोलने के लिए खड़ा हो गए, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। बोलने न दीजिए, मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, बोलने दीजिए। नीलकंठ बाबू, हम बोलने के लिए तैयार हैं। बोलिए, बोलने दीजिए, नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। सब निकाल देंगे, हर बात निकाल देंगे, आप चिंता मत करिए, सबका जवाब देंगे। बोलिए नीलकंठ बाबू, बोलिए। नीलकंठ बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, नीलकंठ बाबू बोलिए। नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। अच्छा, नीलकंठ बाबू के माध्यम से बोलवाइए ना सीपी बाबू। आपका नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है, नीलकंठ बाबू का नाम है। नीलकंठ बाबू, उनको बोलने दीजिए। बोलिए नीलकंठ बाबू, बोलने दीजिए। आपका नाम नहीं है सीपी बाबू। चलिए, नीलकंठ बाबू बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए नीलकंठ बाबू, आप ठीक है, माहौल अनुकूल है। बोलिए, क्या सूचना है आपका, बोलिए। सुनेंगे नीलकंठ बाबू को बोलवाना, सूचना बोल के बचिए। व्यवस्था का प्रश्न सुनिए। हाँ, सुनेंगे। बोलिए, और आप बोलिए, चंद्रवंशी बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र बिश्रामपुर विधानसभा में पलामू जिला के पांडु प्रखंड अंतर्गत मुरुमाथु ग्राम में 45 परिवार जो है मुसहर जाति के लोग महादलित रहते थे, और उसको जो है 29/8/2022 को अल्पसंख्यकों द्वारा उसको मकान तोड़कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं प्रशासन के लेकर गया और उन लोग को उस जगह पर लाने का काम किया, परंतु वहां जो है पूरा अल्पसंख्यक और महिलाएं मिलकर 500 करीब जो है फिर धावा उन लोगों ने बोला, प्रशासन वहां पस्त पड़ गई। उसके बाद उनको हमने पुराने थाना में लान के रखा है, उसकी भोजन की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और प्रशासन से हमने मांग किया कि इनको पुनर्वासित उसी जगह पर किया जाए। ठीक, नीलकंठ बाबू, एक मिनट हो गया, आ गया सबका बात। हम आपको कहने दीजिए हमको। तो हमने उनको प्रशासन को कहा कि आप उसी जगह पर बसाइए। 4 एकड़ 17 डिसमिल जमीन अब गरमजुआ मालिक है, परंतु वो जबरदस्ती उन लोगों ने भगाने का काम किया, परंतु कोई सुन नहीं रहा है। और यह जो है एसी आयोग भी दिल्ली से आया, उसने भी कहा, और सभी को जानकारी है। आप मांग क्या कर रहे हैं, मान्य सदस्य? यह दलित के और पिछड़ा के नेता है और महादलितों के नेता हैं। हमको ये बतावे कि क्या इनके राज में ठीक हो रहा है। और यही कांग्रेसी लोग गए वहां और उन लोग अल्पसंख्यकों को कहा कि आप लोग को कोई नहीं बंद करेगा, और पुलिस को डांटे ले कि सब केस मत कीजिए। यही इन लोग के नीलकंठ बाबू, ठीक हो गया। नीलकंठ बाबू, इनके बाद आपको दे रहे हैं, इनके बाद इनको खड़ा होने दीजिए, खाली खड़ा होने। नीलकंठ बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपका बात सुनने के लिए पक्ष के लोग कितना सुंदर बैठे हुए हैं, बोलिए। आप बैठे सरजू बाबू, बैठे ना, बैठे। 1 मिनट शुरू करवाने दीजिए बच्चे। अध्यक्ष महोदय, आज का ये सत्र जो आहूत किया गया है, इसको हम विशेष सत्र कहें या मानसून सत्र कहें, अध्यक्ष महोदय,
मैं चूंकि इस विषय को इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वारा ये कहा गया कि ये जो पिछले सत्र जो यहां पर चल रहा था उसी का ये मानसून सत्र है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये मानसून सत्र यदि हम मान के चलें तो पिछले सत्र का जो अध्यक्ष महोदय कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल कहा गया, गैर सरकारी संकल्प कहा गया अध्यक्ष महोदय, या फिर हम कार्य मंत्रणा में जो ये प्रस्ताव आज आया है इसको शामिल किए क्या? तो इन सब विषय में अध्यक्ष महोदय झारखंड के लोगों को लगता है कि सरकार डर से, भय से इस तरह का अध्यक्ष महोदय यहां पर लाने के काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूं कि आज जो विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव एक तरह से कहें, या तो माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार को कहा जाता है, विधानसभा को कहा जाता है कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए, या फिर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, या फिर विपक्ष के लोगों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस तरह का विषय ना उच्च न्यायालय ने, ना सर्वोच्च न्यायालय ने, ना विपक्ष के लोग, ना ही महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा लाया गया था। अब क्या डर है? जब विपक्ष अपना ला नहीं रहा है अविश्वास प्रस्ताव, माननीय उच्च न्यायालय आपको बोल नहीं रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय आपको बोल नहीं रहा है कि आप विश्वास मत लाइए, तो फिर लाने का कारण, लाने का मकसद क्या है अध्यक्ष महोदय? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार में लोग हैं उनको लग रहा है कि हम इस तरह का प्रस्ताव ला करके अपना जो अंदर में डर है उस भय को हम बाहर निकालने का काम करें। आज के दिन में अध्यक्ष महोदय हम सब देख रहे हैं, करीब एक सप्ताह 15 दिन से प्रेस मीडिया और सरकार के लोग कह रहे हैं, कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी अध्यक्ष महोदय बोलना नहीं चाहिए, मेरे क्षेत्र में है लतरातू डैम जो डुमरगढ़ी है, डुमरगढ़ी में नौका विहार करने का जा। तो इस तरह का विषय अध्यक्ष महोदय आ कहां से रहा? इसका मतलब सरकार को लग रही है कि अपने विधायकों पर उनका विश्वास नहीं, और उनके विधायक पर उनको खुद विश्वास नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय सरकार के द्वारा इस तरह का विश्वास मत यहां लाया जाए। आज हम कहें कि झारखंड प्रदेश को अध्यक्ष महोदय यहां की जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि ऐसा विषय झारखंड प्रदेश में आए दिन आजकल देखने को मिल रहा है। और यदि हम कहें तो आज दुमका की बेटी के साथ किस तरह अध्यक्ष महोदय झारखंड प्रदेश में यहां पेट्रोल छिड़क करके उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस तरह का विषय आएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार अंधेरे में है अध्यक्ष। और ये सरकार को लग रहा है कि इतना बदनामी झारखंड प्रदेश में अध्यक्ष महोदय सरकार के माध्यम से झारखंड प्रदेश में हो रहा है, तो इसको हम कैसे छिपाएं? इसको हम कैसे लोगों का ध्यान दूसरी ओर हम बांटने का काम करें? और इसलिए अध्यक्ष महोदय रायपुर और कभी लतरातू डैम डुमरगढ़ी में नौका विहार करने का काम कर रहे हैं। आज हम दलित परिवारों को देखें अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि आदिवासी, दलित, गरीब जनता और आदिवासियों की हम बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं, तो अभी बड़े भाई चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि पलामू में किस तरह 40 परिवारों को बुलडोजर चला दिया अध्यक्ष महोदय, और बुलडोजर चलाने के बाद इस बरसात के समय में उनको बेघर कर दिया। लेकिन सरकार मुक्त दर्शक बनी, सरकार उसमें कार्रवाई करने से डरता है। सरकार यदि कार्रवाई करेगा तो हो सकता है उसकी सरकार चली जाएगी, लोग ये कहेंगे कि ये सरकार इस जनता का राजहित का काम नहीं कर रही, और इसलिए अध्यक्ष महोदय अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को ये छिपाने के लिए अध्यक्ष महोदय इस तरह से कर रहा है। और यदि हम पूरे झारखंड के परिवेश में देखें तो जितना भी शोषण, जितना भी अध्यक्ष महोदय कहा जाए, जितना भी लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और वो कहीं ना वो ज्यादातर लोग आदिवासी और दलित परिवार से आते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस आदिवासी और दलित परिवार के साथ हम न्याय करने नहीं सक रहे। झारखंड प्रदेश में चूंकि सरकार बना है, ये कहता है कि हम आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब जनता का हम है, लेकिन ये सरकार आदिवासी और दलित का इज्जत, बहु बेटियों का इज्जत
और झारखंड प्रदेश का इज्जत बताने का काम नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये सरकार अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रहा है। आज हम सब जानते हैं पूरा झारखंड प्रदेश में किस तरह विधि व्यवस्था है और किस तरह यहां पर राजधानी से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय पूरे राजधानी में जिस तरह से यहां पर हत्या, लूट, मर्डर और जिस तरह से यहां पर हत्या, लूट, मर्डर हो रही है, इन सब विषयों पर आज विशेष सत्र या तो इस मानसून सत्र में सब विषय को लाना चाहिए था। आज पूरे झारखंड प्रदेश में सूखा का स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और इस सूखा की स्थिति में ये सरकार केवल बैठक और प्रेस और मीडिया में केवल आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय जो कि हमारा गरीब किसान झारखंड प्रदेश की सरकार की ओर टक की निगाह लगा करके देख रहे हैं कि सरकार कब हमारा इस झारखंड प्रदेश को सूखा क्षेत्र, अकाल क्षेत्र घोषित करेगा। लेकिन ये सरकार केवल अपनी सरकार बचाने के लिए ये सरकार काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी मुझे खुशी लग रहा था और खुशी भी लगती है कि मेरे यहाँ लतरातू डैम है, डूमरगढ़ी डैम है, जिसमें हम विकास करने का काम किए हैं और आज लोग वहां जा रहे हैं, वहां टूरिस्ट पहुंच रहा है और देख रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं जिस दिन लतरातू डैम गए थे सभी लोग, उस दिन एक तरफ हमारे दुमका की बेटी, अपनी झारखंड की बेटी यहां पर अपने रिम्स में अध्यक्ष महोदय मृत्यु की सैया, और एक तरफ हमारा माननीय विपक्ष के विधायकगणों से ज्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अब क्या कर रहे थे छोटे भाई वहां पर तो अब वहां पर अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर अध्यक्ष महोदय इस तरह सीटें बांधने काम कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये नहीं कहना चाहिए। ये केवल झारखंड प्रदेश ही नहीं, झारखंड प्रदेश ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश बाहर के लोग देख रहे हैं कि झारखंड में इस तरह का हो रहा है। नहीं, मैं इतना ही तैयारी, तो झारखंड में इस तरह अध्यक्ष महोदय, और पूरे देश में अध्यक्ष महोदय अपना प्रांत का, अपना अध्यक्ष महोदय, प्रांत का अध्यक्ष महोदय किस तरह से बदनामी हो रहा है। रिकॉर्ड फंसा नहीं है, रिकॉर्ड फंसा नहीं है। नीलकंठ बाबू, एक मिनट, एक मिनट नीलकंठ बाबू, नीलकंठ बाबू, एक मिनट। सीपी बाबू नहीं मानेंगे, बोलिए सीपी बाबू का क्या सूचना है, देखिए क्या सूचना है आपका। आपने, अरे चुप रहिए ना भैया, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आपने क्या बोला अध्यक्ष महोदय, आपका क्या आप बोलना चाहते हैं सूचना में, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा तो कृपया इसको अपने एक मिनट, आपका बोलने का नाम सूची में नहीं है सीपी बाबू। आपको सिर्फ सूचना के लिए आपको खड़ा किया, आप अपना सूचना देख करके कृपया अपना आसन सम्मान ग्रहण कर। अच्छा नीलकंठ बाबू का समय बचा हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आचरण के अनुरूप ही आचरण करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है, लेकिन अध्यक्ष महोदय यदि मैं कुछ बोलूंगा तो कृपया इसे अपने ऊपर ना लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बार बार जो कर रहा था, ये इसको क्या बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, सूचना नहीं बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, इसको बोलते हैं व्यवस्था का प्रश्न। बचपन में भी आपने खेला होगा गेम भी, उसमें भी देखिएगा जब कोई बात होती है तो इसको ऐसे ही व्यवस्था का प्रश्न उठता है। इसको सूचना नहीं कहते अध्यक्ष महोदय। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े नहीं, आपसे ज्ञान लेने में हमको कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपके काफी सीनियर है, बड़े विद्वान है, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई भाषण नहीं है। आप बार बार मुझे याद दिलाना चाहते हैं कि भाषण में नाम नहीं है, मैं भाषण नहीं देना चाहता अध्यक्ष महोदय।
आपको उच्च आसन पर पूरा सदन ने बैठाया था अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से बैठाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं भी चूंकि स्पीकर रहा हूं, लेकिन यदि कोई ऊपर बैठा हुआ स्पीकर कहीं मिस्टेक करेगा तो मैं मुख्य दर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता अध्यक्ष। आपने जो ये दिया है, एजेंडा दिया है अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है अध्यक्ष महोदय। तो आपको कहना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि आप प्रस्ताव पेश करें, माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करें। माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करने के बजाय यह कहे बिना कि यह सभा विश्वास मत प्रकट करती है, बोलने के बजाय आटे के साथ विपक्ष पर हमला बोल दिया अध्यक्ष महोदय। एक मिनट सुनिए अध्यक्ष, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपको तो बोलना आप आपने बोलते रहना है, गलत आरोप ना लगाए। आपको बोलते रहना है, क्योंकि आप तो कुतरना भी जानते हैं ना। आप तो सीपी बाबू कर देंगे। भाषण से ज्यादा समय ले लिया, भाषण से ज्यादा समय ले लिया, इसीलिए मैंने आप पॉपुलर मत करें, आप ज्यादा समय दे दिया आपके। चलिए, इसे व्यवस्था का ठीक। चलिए, सीपी बाबू ने एक शिक्षा दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। चलिए, बोलिए नीलकंठ बाबू। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठिए। चलिए, आपका 3-4 मिनट समय बचा हुआ है, आप कंक्लूड करिए। चलिए, चलिए, ठीक है, ठीक। बोलिए, 3-4 मिनट बचा है, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पन्ना बाबू कह रहे थे कि मजबूत सरकार है। झारखंड प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि कितना मजबूत सरकार है। कभी रायपुर, कभी डोमरगढ़ी, कभी गेस्ट हाउस में, कभी बस से। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार दिख रहा है कि कितना मजबूत सरकार। और अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज भी है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अब 1 महीना के लिए अध्यक्ष महोदय 2 करोड़ 6 लाख रुपया से हवाई जहाज, कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे। अब अध्यक्ष महोदय, अब ये सरकार, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, और इसीलिए जो घूम रहा है ना, तो इसी विषय पे अभी घूम रहा है। और हम लोग के पास वो चीज है नहीं कि स्टार्ट हो। और स्टार्ट क्या हुआ, डोमरगढ़ी डैम में हम लोग सब देखे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस में झारखंड प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, आप किस तरह का शिक्षा यहाँ के लोगों को या हम माननीय सदस्यों को आप शिक्षा दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और है भी। और किस तरह का अध्यक्ष महोदय झारखंड प्रदेश में शिक्षा दिवस के दिन में अध्यक्ष महोदय ये संदेश और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि बिना अविश्वास प्रस्ताव के आप विश्वास मत लेके आ रहे। ये शिक्षा किस तरह का अध्यक्ष महोदय कि आने वाले दिन में जो हमारा ये लोकतंत्र जो ध्वस्त हो रहा है, उस लोकतंत्र को अध्यक्ष महोदय हम बचाने का काम कर रहे हैं क्या आज के दिन। और अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र को जो ध्वस्त करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र को ये ध्वस्त कर रहे। अध्यक्ष महोदय, किसके द्वारा लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है? और अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के जो हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, इनके द्वारा अध्यक्ष महोदय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, और लोक
लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरह का आज यहाँ पर विश्वास मत लाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। चलिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय नीलकंठ बाबू हो गया। हम सुदीप कुमार स्वामी जी हो गया, आपका बहुत समय हो गया, बट अब सुदीप को बोले। मान्यवर, बोले, चलिए। मैं सबसे पहले आसन सदन नेता और हमारे सचेतक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझको बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव के विश्वास पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, जिनको जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है, जनता के जनादेश का अपमान करने वाले लोग, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक में लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को गिराने वाले लोग, आज प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो शर्म भी शायद शर्मसार हो जाती होगी। यही वो लोग हैं मान्यवर जो बहेलिया बनकर घूम रहे हैं, इनके ही लोग हैं मान्यवर जो जनतंत्र का हरण करने की बात कर रहे हैं। आज ये बोलते हैं विश्वास क्यों? अरे 2019 में झारखंड की जनता ने ये नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। आज मैं ये कहता हूं कि सदन नारा देता है कि हेमंत है तो विश्वास है। हेमंत है तो हमें इस बात का विश्वास है कि झारखंडियों के सवाल हल होंगे। हेमंत है तो हमें विश्वास है कि झारखंड में सुनीता खाखरा जैसे बच्चियों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलने वाले लोगों को भी मजबूरी में बोलना पड़ेगा। हमें यह महसूस है, हमें यह विश्वास है कि झारखंड की किसी बेटी का घर टूटेगा तो हेमंत सोरेन मरहम लगाएगा। हमें यह विश्वास है कि आप तमाम लोग आज अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोग पर्दे के पीछे से घुसकर छुपकर चुनी हुई सरकारों को अवगत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि झारखंड की जनता ने जो विश्वास दिया है वो 2019 से 2024 तक के लिए दिया है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जनता भी आपके इन कुकृत्यों को बड़ी गंभीरता से और गौर से देख रही है। वो भी इस बात को देख रही है कि आप झारखंडी हितों की रक्षा करने वाली सरकार को काम करने से कैसे रोकना चाहते हैं। आपको एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है, आपको इस राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों का मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है। आपकी स्थिति यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि सूबे में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी और मूलवासी के सवाल को हल करेगा। मैं आपको यह बताना चाहे, मंत्री जी करिए ना, मंत्री जी करिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं जिन सवालों को लेकर हम लोग आए थे उन सवालों का जवाब देकर जाएंगे और वो जवाब देकर जाएंगे। अरे बैठ जाइए भानु बाबू, आपका हिम्मत कौन? आप बोलिए माननीय सदस्य स्वामी जी, अपना बात बोलिए। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनकी जो परोक्ष गतिविधियां हैं झारखंड की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की, झारखंड की जनता के होने वाले कामों को रोकने की और देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की वो झारखंड की तमाम जनता देख रही है। मान्यवर, मैं तो इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूं कि आज प्रदेश के गठन के 22 वर्षों के बाद मान्यवर यह सभा उन बुनियादी सवालों को हल करने की मंशा रखता है जिन बुनियादी सवालों के बूते ये झारखंड अलग राज्य हुआ। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, इनका तो इतिहास ही नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बाहरियों की हमारे जीवन शैली में हस्तक्षेप के विरुद्ध जो पहला आंदोलन हुआ था वो उलगुलान था। और उलगुलान के उस आंदोलन ने यह बता दिया था
कि झारखंडी अपनी जीवन शैली में बाहरियों का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन उलगुलान के दौर में सत्ता के तलवे चाटने वाले जो लोग थे मान्यवर अंग्रेजों के, वही आज भेष बदल के बैठे हैं मान्यवर उधर। अंग्रेजों का तलवा चाटा, उलगुलान और झारखंडियों के ऊपर दमन चलवाया, अंग्रेज के मुखबिर बने और अंग्रेज के मुखबिर बनकर आंदोलनों को कुचला मान्यवर। ये वही लोग आज चेहरा बदल कर यहां बैठे हैं कि मूलवासी की सरकार न बन पाए। मान्यवर सुनिए तो विश्वास मत को लेकर सदन के अंदर इस वक्त चर्चा होती हुई और विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी चल रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक